नमस्कार दोस्तों, हम आगे की दूसरे कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे अध्याय, उसी के दूसरे पार्ट में जो हम कल देख रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकरण। ठीक है, उसी के दूसरे पार्ट में क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है? किसी एक बिंदु से क्या होता है? कोण किसी एक बिंदु से निकली हुई दो किरणें, यानी कि पहली किरण ये मान लेते हैं, दूसरी किरण ये मान लेते हैं, इसका बिंदु ये मान लेते हैं, यानी कि किसी एक बिंदु से निकली हुई दो किरणें। हमारे साथ में आप रिवीजन करिए। किसी एक बिंदु से निकली हुई दो किरणें, दोनों किरणों के मध्य की दूरी के घुमाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कि मध्य की दूरी के घुमाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लीजिए ओ एक्स एक सरल रेखा है। ओ एक्स क्या है? एक सरल रेखा है। ओ एक्स जो है वो एक सरल रेखा है, जिसमें ओ ए उसके ऊपर एक रेखा हमने खींची, और ये जो बिंदु है ओ बिंदु से ओ एक्स रेखा और ओ एक्स रेखा और ओ ए के बीच जो कोण है, ये जो दूरी है, ये जो घुमाव है, इसको हम कोण कहते हैं। और यहाँ पे साधारणतः हम इसका मापन थीटा से करते हैं। किससे करते हैं? थीटा से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। तो हम लोग जानेंगे एक नज़र में ये भी का मतलब है कि हम देखते हैं एक नज़र ये क्या है। क्या शीर्ष क्या है? शीर्ष क्या होता है? शीर्ष ये होता है कि कोण के मध्य जो भुजा है, कोई भी भुजा, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण के मध्य भुजा के जो बिंदु है, बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। कोण के मध्य की भुजा के बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम ये जान गए कि कोण के मध्य के बीच जो ये बिंदु है, इसको हम लोग इसका शीर्ष कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कोण कैसे बनते हैं। मान लिया एक बिंदु है, ये बिंदु समतल में है, और इस बिंदु के चारों तरफ, इस मूल बिंदु कह सकते हैं, इसे शीर्ष बिंदु कह सकते हैं, इसे प्रांत बिंदु कह सकते हैं। इस बिंदु के चारों तरफ निकलने वाली किरणें, यानी कि जो किरणें, जैसे हमने अभी पीछे देखा किरणें, उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं? ये किरणें जो कि कोण बनाते हैं। ये किरणें जो मूल बिंदु या शीर्ष बिंदु या प्रांत बिंदु से निकलने वाली किरणें ही कोण बनाती हैं। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कोण की जनक रेखा। कोण की जनक रेखा से तात्पर्य ये है कि जो ये हमारा मूल बिंदु है, इससे निकलने वाली सभी रेखाएं। तो आगे हम लोग देखेंगे कोण की जनक रेखा। कोण की जनक रेखा क्या हुआ कि मूल बिंदु से निकली हुई जो किरणें हैं, इन किरणों के चारों ओर जो घूमती हुई कह सकते हैं रेखा, या घूमता हुआ शीर्ष ही इसका आपका जनक रेखा कहलाता है। ठीक है, ये जो घूम रही है किरण, रेज है, इसके चारों तरफ जो किरणें निकलती हैं बिंदु से, जो घूमती है, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं जनक रेखा। और अब थोड़ा सा आगे हम जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि जो आदि स्थान है, आदि स्थान को हम लोग कहते हैं आदि भुजा। आदि स्थान को हम लोग कहते हैं आदि भुजा। आदि भुजा किसको कहते हैं? आदि स्थान को कहते हैं, या आदि स्थान को हम लोग आदि भुजा कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अंतिम स्थान, यानी कि फाइनल पोजीशन को हम कहते हैं अंतिम भुजा। यानी कि जो अंतिम स्थान को हम लोग अंतिम भुजा कहते हैं, और आदि स्थान को हम लोग आदि भुजा कहते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगर एक नज़र और डालें
तो यही कि आद्य स्थान को आद्य भुजा एवं अंतिम स्थान को अंतिम भुजा कहते हैं। बिल्कुल सेम वही है, बस समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। तो आगे हम लोग देखते हैं शीर्ष बिंदु क्या होता है। शीर्ष बिंदु क्या होता है? शीर्ष बिंदु ये होता है कि अगर मान लेते हैं ये कोई बिंदु है और इसके चारों तरफ जो रेखा घूमती है उसे हम लोग कहेंगे शीर्ष बिंदु। मतलब किसी बिंदु के चारों तरफ अगर कोई रेखा वो घूमती है तो उसे हम लोग कहेंगे शीर्ष बिंदु। ठीक है, शीर्ष बिंदु क्या होता है अब जान गए होंगे। और अब जानते हैं परिणाम, घूर्णन के परिणाम को क्या कहते हैं। घूर्णन के परिणाम को क्या कहते हैं? घूर्णन के परिणाम को घूर्णन के परिणाम को क्या कहते हैं? तो घूर्णन के परिणाम को हम लोग कहते हैं माप। घूर्णन के परिणाम को माप कहते हैं। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दूसरा सेक्शन, दूसरा पार्ट और पहला पार्ट आप देख चुके हैं। बाकी आगे का जो है वो इसके बाद में हम तीसरी क्लास में देखेंगे। जी धन्यवाद।